Bismillahirrahmanirrahim. We start our work of translation from Urdu to English. Lesson number 1 is regarding use of is or am. सबसे पहले इसके उसूल बताने से पहले मैं कुछ बुनियादी उसूल बताना चाहता हूँ। अंग्रेजी ज़बान में सब्जेक्ट फ़ाइल को, ऑब्जेक्ट मफ़ूल को, वर्ब फ़ेल को और फ़िक्रे को सेंटेंस कहते हैं। हर फ़िक्रा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। फ़िक्रे में अगर आई इस्तेमाल हो और वो अकेला हो तो उसे कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करते हैं। हर फ़िक्रे के आखिर में फुल स्टॉप लगाया जाता है, यानी एक निशान है ये फुल स्टॉप, ये लगाया जाता है। और सवालिया फ़िक्रों के आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क। क्योंकि हम इब्तदाई बात शुरू कर रहे हैं, इस ट्रांसलेशन को 5वीं जमात के बच्चे से लगा के और बड़ी क्लासों तक पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। मैं मास्टर्स की क्लासेस पढ़ाता हूँ, उसमें हम देखते हैं जब पर्चे आते हैं हमारे सामने, अंग्रेज़ी दुरुस्त नहीं होती, तो हमें उन पेपर्स को पढ़ने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। इसलिए 5वीं जमात, 6ठी जमात, 7वीं और इससे ऑनवर्ड जो लोग अपनी अंग्रेज़ी को की राइटिंग को, यानी उर्दू में जहन में फ़िक्रा है, उसकी अंग्रेज़ी लिखना चाहता है कि साथ साथ चलती जाए, वो इन क्लासेस को पढ़े। अभी मैंने कुछ जनरल ये बुनियादी उसूल बताए थे। अब ये इज़, आर और एम के बारे में हिदायत हैं। स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक यानी ख़ास तौर पर यूज़ ऑफ इज़ और आर एम के लिए हैं। इज़, आर और एम तीनों वर्ब हैं, पहली बात। दूसरा ये कि फ़िक्रों में सब्जेक्ट अगर वाहिद हो तो वर्ब भी वाहिद इस्तेमाल होगा, और अगर सब्जेक्ट जमा हो यानी प्लूरल हो तो फेल भी जमा होगा। फ़िक्रे में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। इज़ आर एम के इस्तेमाल में आई के साथ हमेशा एम और वी, यू, दे और प्लूरल नाउन मसलन कैट्स, साकिब एंड अशरफ, इनके साथ आर इस्तेमाल होता है। और ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन मसलन कैट, असलम के साथ इज इस्तेमाल होता है। ये उसूल ज़रा तवज्जो से आप पढ़ लें। अभी मैं आपको कुछ फ़िक्रे लिख के इनकी एप्लीकेशन आपको दिखाता हूँ। जो अभी इज़, आर, एम के मुतल्लिक हिदायत बताई हैं, उसमें मैंने आपको ये बताया कि फ़िक्रे बनाते वक्त पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इन फ़िक्रों की ट्रांसलेशन करेंगे। मैं दुकानदार हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई एम ए शॉपकीपर। अब देखिए, सब्जेक्ट पहले आ गया और आपको बताया कि इज, आर, एम जो है ये वर्ब है, वर्ब सेकंड पे आ गया। आई के साथ एम इस्तेमाल होना है। ऑब्जेक्ट जो है शॉपकीपर है, इसके बाद ये फुल स्टॉप। ट्रांसलेशन इज कंप्लीट। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। देखिए, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है, कैपिटल लेटर से शुरू हो रहा है फ़िक्रा, और
और आखिर में हमने फुल स्टॉप लगाया, व्हील इस्तेमाल हुआ है, हम आर आएगा वी के साथ। ये मैंने आपको तफसील दे दी, आई के साथ एम, वी यू दे के साथ आर। और फ्रेंड्स, अब क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल और फ्रेंड्स भी प्लूरल। सारी बात, तुम तालिबे इल्म हो, यू आर स्टूडेंट्स, यू आ गया, पहले कैपिटल लेटर से लिखा, यू के साथ आर आ गया, स्टूडेंट्स, प्लूरल के साथ प्लूरल। अब दिन है, इट इज डे, अब दिन है, इट के साथ इज आना है, इट इज डे, अब दिन है। वो गैर हाजिर है, वो अब यहाँ वो जो है गैर हाजिर है, ये वो जो है, क्योंकि गैर हाजिर में ये साफ जाहिर है कि एक सिंगुलर इंसान के मतलब कहा जाता है। यहाँ देखिए कि वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, यहाँ जमा के मायने में वो इस्तेमाल हो रहा है। अब ये वो जो है वो गैर हाजिर है, ही इज एब्सेंट, ही इज एब्सेंट, ही के साथ इज इस्तेमाल होना, ही इज एब्सेंट। वो लड़की क्लास में है, अब ये आ जाएगा शी, शी इज इन दी क्लास, अब आप देखिए तमाम बातें जो है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ इजान है, और उसके साथ जो है बात शुरू में कैपिटल लेटर और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। रशीदा एक लड़की है, रशीदा इज अ गर्ल, रशीदा के नाउन हो गया, सिंगुलर नाउन है, इज आ गया उसके साथ, इज ए गर्ल। असलम एक लड़का है, असलम इज अ बॉय। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ असलम है तो ये सिंगुलर नाउन है। अब रशीद और हमीद, जब इसमें और आ गया तो ये प्लूरल बन गया, रशीद एंड हमीद, are good students। अब आप देखिए हमीद और रशीद और हमीद अच्छे तालिब इल्म हैं। रशीद एंड हमीद आर गुड स्टूडेंट्स। अब बिकॉज ऑफ इसमें और लगने की वजह से, रशीद और हमीद के दरमियान और लगने की वजह से ये प्लूरल नाउन बन गया, रशीद एंड हमीद, तो इसके साथ आर लग गया। और फिर बाद में गुड स्टूडेंट्स, वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, अब इसके साथ दे आ गया। यहां मैंने अर्ज किया था कि एक आदमी, ये वो जो है एक आदमी को जाहिर कर रहा है, ये वो जो है वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, बहुत सौ को जाहिर कर रहा है, इसलिए दे आर
क्रिकेट प्लेयर्स। ये पेन है, दिस इज ए पेन। दिस के साथ और दैट के साथ भी इज लगेगा। दिस इज ए अब इन फिक्रों को देख लें, वेरी इजी। लेकिन अगर तरतीब से चलें, जैसे बच्चा जिस वक्त शुरू में अलिफ लिखता है तो उसका अलिफ भी टेढ़ा होता है, कभी वो ऐसे लिखता है, कभी कैसे लिखता है। तो इस तरह शुरू में मैंने कोशिश किया कि बहुत आसान फिक्रों से शुरू किया जाए, ये बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन शुरू में इसी तरीके से, ताकि उसूल और ज़वाबित हो जाए। ये 11 फिक्रे मैंने किए हैं। अभी मैं एक एक्सरसाइज आपको देता हूँ, उस एक्सरसाइज को खुद करें। बाद में नीचे उसका किस ट्रांसलेशन भी दी गई है, आप उससे मिला लें उसके साथ। लेकिन उन फिक्रों को करें खुद, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ये 11 फिक्रों को भी अब आपने देख लिया, इसे इंग्लिश को छुपा के आप उर्दू लिख के फिर इससे अंग्रेज़ी बनाएं। और ये भी जो एक्सरसाइज दे रहे हैं इसको करें। और इंशाल्लाह अगले लेसन के लिए अभी से उसको, एक तो चैनल जो है, चैनल का नाम है अकाउंटिंग पैराडाइज। ये असल में अकाउंटिंग के लिए बनाई गई थी, लेकिन हमने इसमें सोचा है कि अभी इसमें ट्रांसलेशन भी शुरू कर दें। तो अकाउंटिंग पैराडाइज, इसको आप सब्सक्राइब करें। इससे सब्सक्राइब भी करें और अपने कमेंट्स भी भेजें, ताकि मैं इसमें अगर महसूस करूं कि पढ़ाने का स्टाइल कुछ और होना चाहिए तो मैं उसे बदलूं। एक बात, अगर आप इसे सब्सक्राइब नहीं करेंगे और आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो जाहिर मैं ये समझूंगा कि कोई सुन ही नहीं रहा, तो लिहाजा मैं इसको बंद कर दूंगा। ये कर सकता हूँ। तो इसलिए मतलब आपसे दरख्वास्त है कि इसे सब्सक्राइब भी करें, ताकि अगले लेसन की आपको खबर हो, और इस पे कमेंट्स भी दें, और अपनी अपनी राय से ज़रूर मतलब है मुझे नवाजें, ताकि मैं उसमें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ा सकूं। अंग्रेज़ी अलबत्ता ये फ़िक्रे इससे बेहतर और जानदार हो जाएं। खुद मैंने आपके लिए ये एक्सरसाइज बनाई है, उसके मुश्किल अल्फाज भी दे दिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको उर्दू से इंग्लिश तर्जुमा करना आ जाए, तो जो एक्सरसाइजेस दी जाएं उन्हें अपनी नोटबुक पर खुद हल करें। अगले सफ़ा पर इसका सलूशन मौजूद होगा, उससे मिलाकर गलतियों की इस्लाह करें। हाथ का और दिमाग का एक ताल्लुक है। अगर हाथ से प्रैक्टिस की जाए तो दिमाग तर्जुमा करता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको तर्जुमा करना नहीं आएगा। जो वालिदैन अपने बच्चों की ट्रांसलेशन में इंटरेस्टेड हों, उन वालिदैन से दरख्वास्त है कि बच्चों की एक्सरसाइज को उनकी नोटबुक पे खुद देखें। इंशाअल्लाह ये लेसन्स ख़त्म नहीं होंगे कि उनको ट्रांसलेशन करनी आ जाए।